एक तो सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है और बाकायदा रक्षा मंत्री के माध्यम से आदेश पारित किए गए हैं। उस सेना को आप बीजेपी के प्रचार में, मोदी के प्रचार में, और वो भी चुनाव के लिए, अदालत ने भी कोई सूट एक्शन नहीं लिया, वो अदालत भी चुप है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है वो भी बिल्कुल चुप है। मोदी के चुनाव प्रचार के लिए, बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए पैसा इस्तेमाल होगा। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे अधिकारियों को, और डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को, ऐसे प्रधानमंत्री को। ईडी के सारे लोग, सीबीआई के सारे लोग, इनकम टैक्स के लोग केवल और केवल इस देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट भानु प्रताप, जो कि तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो, चाहे वो जनता से जुड़ी हो। आज जो है जिस तरीके से मामला लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव जो है, विधानसभा चुनाव, तमाम जो है चुनाव चल रहे हैं और इसको भटकाने के लिए एक इजराइल और फ़िलिस्तीन का भी मुद्दा चल रहा है। ज़ोरों शोरों से बात हो रही है, जनता की बात नहीं हो रही है। इसको लेकर जो है किस तरीके से आप देखते हैं, जो मुद्दे से आपको भी लगता है कि भटका दिया गया है जनता को? नहीं, मुद्दे से भटकाना तो मोदी सरकार का ये हमेशा का काम है कि असली मुद्दों से उनका ध्यान भटकाया जाए और बेकार के मुद्दों में लगाया जाए। ये हमेशा से रहा है। पर जनता को देखना है, और मैं मानता हूं कि आप जैसे जो पत्रकार हैं, आप जैसे साथियों को देखना है कि जो असली मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके दुख सुख को बताने वाले मुद्दे हैं, आप उन्हें कितना दिखाते हैं और वो जनता तक किस तरह से पहुंचते हैं और कितनी ईमानदारी के साथ में पहुंचते हैं। सो उन मुद्दों को उठाना, उन मुद्दों को पहुंचाना, मैं समझता हूं आपकी और हम सबकी पहली जिम्मेदारी है कि सही बात, सही मुद्दे, सही मुद्दों पर विचार, चर्चा, ये जनता तक पहुंचने चाहिए। अब जो है बीजेपी की पर्सनल कामों के लिए और तमाम चीज़ों के लिए सरकारी अधिकारियों को जो उनके प्रभारी बनाया जा रहा है, उन्हें सौंपा जा रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है और ये दो चीज़ें लगभग एक साथ हुई हैं थोड़े से दिन के अंतर पर ही। और मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी सरकार ने पूरे सरकारी अमले को अपने प्रचार के लिए, अपने राजनीतिक चुनावी प्रचार के लिए इस्तेमाल किया हो। इसमें दो चीज़ें हैं, आप देखिए। एक तो सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है और बाकायदा रक्षा मंत्री के माध्यम से आदेश पारित किए गए हैं और कहा गया है कि देश के 9 बड़े शहरों में 822 सेल्फी पॉइंट बनाए जाएं। जैसे दिल्ली हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, बड़े बड़े शहर, इनमें 822 सेल्फी पॉइंट, और हर सेल्फी पॉइंट पे मोदी की एक जो है वो लकड़ी की वो मूर्ति बना के वो लगाई जाए, उसका कटआउट लगाया जाए और लोगों को, सेना वहाँ प्रचार करे लोगों के बीच में कि मोदी ने 9 साल में क्या किया है। इससे बड़ी गंभीर और क्या बात हो गई? यानी सेना, जिसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से, किसी भी राजनीतिक प्रचार से कोई लेना देना नहीं है, उस सेना को आप बीजेपी के प्रचार में, मोदी के प्रचार में, और वो भी चुनाव के लिए लगाया जा रहा है। मतलब वहाँ की सारी जो व्यवस्था होगी वो किस खर्चे पर होगी? सारी की सारी सरकारी खर्चे पर होगी। जो भी कुछ होगा उसको सेना करेगी और सेना बताएगी कि मोदी ने इतने ये किया है और ये लगातार काम चलेगा। सो इतना गंभीर मसला है इस देश में। वाकई में अगर लोगों में जरा सी भी आंदोलन की कोई चिंगारी होती तो देश में पूरे में आंदोलन खड़ा हो जाना चाहिए था कि अब सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, चुनाव जीतने के लिए, चुनाव प्रचार के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब के बावजूद भी अदालत ने भी कोई सूट एक्शन नहीं लिया, वो अदालत भी चुप है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है वो भी बिल्कुल चुप है। क्या इलेक्शन कमीशन को समझ में नहीं आ रहा, ये नज़र नहीं आ रहा कि ये पूरा का पूरा चुनाव प्रचार के लिए सेना का इस्तेमाल करा जा रहा है? उससे तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। वो ये कह के बच सकता कि आचार संहिता नहीं है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ तो आचार संहिता है। एक बात। दूसरी बात, आचार संहिता हो ना हो, लेकिन सेना का इस्तेमाल किया तो चुनाव प्रचार के लिए जा रहा है ना। जो 2024 का
जो चुनाव आना है लोकसभा का, उसी के लिए किया जा रहा। कोई एक्शन इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं है, होगा भी कैसे, होगा भी नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मोदी का ही बनाया हुआ है, मोदी की गुलामी करता है। सो इन हालात में ये देश के सामने जो परिस्थिति है बहुत गंभीर परिस्थिति है। अच्छा, केवल बात यहीं नहीं रुकी, चलिए बात यहाँ तक होती, लेकिन यहाँ भी बात नहीं रुकी है। सेना के साथ साथ में जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, डायरेक्टर लेवल के और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आईआरएस ऑफिसर्स हैं, जिले के कलेक्टर वगैरह हैं, और सबको लगाया जा रहा है। पूरे देश की जो 2,70,000 न्याय पंचायत हैं उनमें जाएंगे वो, और 765 जो इस देश में जिले हैं उनमें जाएंगे रथ प्रभारी बन के ये अधिकारी। खर्चा किसका होगा? ये देश की जनता का पैसा है, उसकी गाड़ी खून पसीने की कमाई है, टैक्स पेयर का पैसा है। और ये किसके लिए? मोदी की अय्याशी के लिए, मोदी के चुनाव प्रचार के लिए, बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए पैसा इस्तेमाल होगा। सारा पब्लिक का पैसा होगा और पूरा प्रशासन, यानी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। मुझे समझ में नहीं आता कि सेना ने भी अभी तक इसका विरोध क्यों नहीं किया, कि क्या हम प्रचार के लिए, हमारा कोई लेना देना नहीं है, न सैनिक अधिकारियों ने, न सेना के जो जवान हैं उन्होंने, किसी ने अभी तक वो विरोध नहीं किया, जबकि उनको विरोध करना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ, मुझे इतना यकीन है कि देश की जो, भारत की जो सेना है उसका स्वाभिमान और उसका सम्मान इतना ऊंचा है कि वो मोदी की इस घिनौनी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए जो फौज के लिए कहा है, फौज इसको बिल्कुल सिरे से नकार देगी, किसी भी हालत में सरकार के दुष्प्रचार का, चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं बनेगी। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब प्रधानमंत्री ने सेना का इस्तेमाल किया हो अपने निजी फायदे के लिए। पिछला जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें सेना के नाम पर ही वोट मिले थे और जनता ने सेना के नाम पर ही वोट किया था। नहीं, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जो किया था वो गलत था। पुलवामा के नाम पे जो आगे भाई, जो पुलवामा के शहीद हैं, पहली बार उनके नाम पे जो वोट दे रहे हैं, पहली बार वो क्या उनके नाम पे वोट दे सकते? मानता हूँ गलत है, गलत तो वो कर ही रहा है, मोदी लगातार गलत ही कर रहा है और कुछ है नहीं। पर बात यह है कि ये तो उससे भी कहीं आगे की सारी चीजें हो गई कि आप पूरी सेना को आप प्रचार में लगा रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, ये जो है इनकी एसोसिएशन क्या कर रहे हैं, इनकी ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये अब जो है, जो अधिकारी थे अब वो रथ के जो मतलब सारथी बन के जाएंगे, रथ प्रभारी बन के जाएंगे, गांव-गांव और जिले-जिले में घूमेंगे, प्रचार करेंगे बीजेपी का कि मोदी ने 9 साल में ये किया। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे अधिकारियों को, और डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को, ऐसे प्रधानमंत्री को, जो इस कदर मतलब निम्न स्तर पर उतरा हुआ है केवल सत्ता के लिए। सत्ता की हवस, सत्ता की भूख उसकी इतनी बढ़ चुकी है कि उसके लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है। सेना का, अधिकारियों का, शासन प्रशासन का कहीं भी दुरुपयोग कर सकता है। अधिकारियों को विरोध करना चाहिए, आईएएस ऑफिसर्स को, इसका आईआरएस ऑफिसर्स को विरोध करना चाहिए। आज के समय में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है, सवाल उठ रहे हैं, वो ईडी और सीबीआई पर भी उठ रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है विपक्षियों पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है, लगातार उन पर रेड पड़ रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। नहीं, ये तो दिखाया क्या जा रहा है, ये तो सबके सामने है, मुद्दा उठ के आ रहा है, ये तो सबके सामने है। अब आप बहुत लेटेस्ट देखिए कि परसों जो रेड पड़ी हैं, जो राजस्थान में परसों रेड पड़ी हैं, और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनके बेटे को बुलाया गया है। आपने बुला लिया, किस मुद्दे में बुलाया? जो 12 साल पहला वाला मुद्दा है। यानी 12 साल पहले मुद्दे में आप आज बुला रहे हैं, किस समय? जब चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा के चुनाव सर पर हैं, और राजस्थान के चुनाव 29 दिन पहले आप उसको बुला रहे हैं। ईडी को आप वो कर रहे हैं। ईडी तब कहाँ थी, उसके हाथ पैर कहाँ थे, टूट गए थे क्या? ईडी के लोग इस कदर गुलाम हो चुके हैं कि केवल प्रधानमंत्री के आदेश का पालन करने के अलावा उन्हें दूसरा कुछ आता ही नहीं है। सो वो ईडी वाले जिनके पास इतने केस हैं, उन केसों में पहले तो ईडी का देखा जाए ना कि कितना है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए कि कितने केसों में इन्वेस्टिगेशन करके, कितने केसों में उन्होंने चार्जशीट फाइल करी, कितने केस जो है अंजाम तक पहुंचे हैं। नतीजा तो आप देखेंगे कि मुश्किल से 2-4%, बड़ी मुश्किल से। और ये साफ जाहिर हो गया है कि ईडी बीजेपी का, बल्कि यूं कहें बीजेपी से भी कहीं ज्यादा है, कि प्रधानमंत्री का चुनाव करने का बस एक विभाग बन गया है। ईडी के सारे लोग, सीबीआई के सारे लोग, इनकम टैक्स के लोग केवल और केवल इस देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
इससे ज़्यादा और क्या हो। तमाम संस्थाओं की बात कर रहे हैं, चाहे भारतीय सेना हो, चाहे वो ईडी सीबीआई हो, पुलिस अधिकारी हो, ये सभी न्याय व्यवस्था कायम करने के लिए काम करते हैं, न्याय व्यवस्था के लिए लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए काम करते हैं। और एक इसमें छूट रहा है न्यायपालिका। अब तो जो है सवाल है कि न्यायपालिका भी बीजेपी और प्रधानमंत्री के लिए ही काम करती है, और इसका एग्जाम्पल आजम खान के केस में देखने को मिला है हमें। नहीं, निश्चित रूप से आजम खान साहब का जो केस चल रहा है और जिस तरह से एक मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी उनसे निकाली जा रही है, जो देखने में आ रहा है सारा सबका, स्वाभाविक है कि न्यायपालिका के ऊपर सवाल, गंभीर सवाल उठेंगे। ये जो स्थिति है, अन्यथा न्याय अगर होता तो दिखता। ये जो सारी चीज़ें, अगर थोड़ी बहुत कहीं कोई उम्मीद भी है तो वो उम्मीद भी है न्यायपालिका से, लेकिन अगर न्यायपालिका भी इस तरह से काम करेगी तो सवालिया निशान उस पर खड़े भी होंगे। कहा जा रहे हैं आप अदालत की अवमानना करने लग रहे हैं, अगर कोई सज़ा सुनाई जा रही है आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए, अदालत के हर फैसले पर चर्चा करना ये अधिकार है। आप इसको जो है कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते, ये अवमानना नहीं है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। अदालत ने एक फैसला दे दिया, अब पब्लिक के बीच में है वो फैसला, पब्लिक उस पर चर्चा करेगी, वो अच्छा है बुरा है। हाँ, व्यक्तिगत अगर किसी जज का नाम लेकर आप उन पर किसी तरह के आरोप लगा रहे हैं, किसी तरह की उन्हें मतलब उनका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं उन्हें, ये निश्चित रूप से कोर्ट की अवमानना है। पर अगर जो फैसला आया है उस फैसले पर आप चर्चा कर रहे हैं, तो फैसले पर चर्चा करना तो लोगों का अधिकार है। इसकी आज़ादी देश के संविधान ने दी हुई है और चर्चा होनी चाहिए, हर उस पर चर्चा होनी चाहिए। आलोचना समालोचना, एक स्वस्थ आलोचना समालोचना होनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरीके से तमाम जो सरकारी संस्थाएं जो पब्लिक सर्विस के लिए होती हैं, जनता के लिए होती हैं, लोकतंत्र कायम करने के लिए होती हैं, वो संस्थाएं आज जो है पब्लिक के लिए ना होकर एक निजी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो गई है और एक निजी व्यक्ति के लिए काम करने लग गई हैं। इस पूरी जो प्रकरण पर है, आप क्या सोचते हैं, पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।